दोस्तों, आज मैं उस शख्स के बारे में बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो शख्स आजीवन संघर्षरत रहा। वो शख्स अपने जिंदगी के संघर्षों के दौरान अविवाहित रहना पसंद किया। दोस्तों, आज मैं उस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी सादगी के साथ एक छोटे से कमरे में बिता दी। दोस्तों, आज मैं उस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और जिसका कि हम लोगों पर असर आज तक दिख रहा है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें ये नाम वो पहली बार आज सुन रहे होंगे। दोस्तों, ये हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। प्रफुल्ल चंद्र राय एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। आज मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र राय बचपन में साहित्य पढ़ने के शौकीन थे। साहित्य मतलब कहानियों को पढ़ते थे और बहुत मोटे मोटे किताबों को पढ़ते थे, साहित्य की दुनिया में जीते थे। और जो किताब होता था उनसे उनका बहुत बचपन से बहुत गंभीर सा लगाव रहा था। लेकिन जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे तो वहां उन्हें एक पैडलर नाम के एक टीचर मिले, अंग्रेज शिक्षक मिले। ये बात है बहुत पहले की, उस वक्त की, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था। ये 19वीं सदी की बात है और उस दौर की बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रफुल्ल चंद्र राय जो थे वो एक छात्र के रूप में मात्र 17 वर्ष की आयु में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। और जो डॉक्टर पैडलर थे वो उनके केमिस्ट्री के टीचर थे। और वहीं से प्रफुल्ल चंद्र राय को केमिस्ट्री में जो था वो रुचि जगना शुरू हुआ और प्रफुल्ल चंद्र राय केमिस्ट्री विषय में, रसायन शास्त्र विषय में पढ़ना शुरू कर दिए। दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र राय जो थे ये बचपन में इन्हें कम सोने की बीमारी थी। इन्हें एक बीमारी थी जिससे ये नहीं सो पाते थे और भोजन जो होता था इन्हें पचाना बहुत मुश्किल होता था। तो ये दो बीमारी इनके शरीर में थी, उसके बावजूद भी ये केमिस्ट्री को बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते थे, ये सोच में कि शायद इस केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमारी इस बीमारी का इलाज हमको इस विषय के अंदर मिल जाए। और जब वो इस विषय को पढ़ते गए, फिर पढ़ने के बाद वो बहुत जब अच्छा किए तो वो विदेश चले गए। विदेश में अच्छी नौकरी मिली और उसे छोड़कर वो फिर हिंदुस्तान वापस लौटे, अपने वतन वापस लौटे, अपने देश वापस लौटे और फिर से उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। और जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, वो फिर बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे, छात्रों को हर बात को बेहतर तरीके से समझाते थे। लेकिन ये काम में भी उन्हें ज्यादा दिनों तक मजा नहीं आया। इसके बाद मात्र 31 वर्ष की आयु में प्रफुल्ल चंद्र राय ने रिजाइन मार दिया। और रिजाइन मारने के बाद वो फिर से आ गए दवाई बनाने के क्षेत्र में और उन्होंने हिंदुस्तान की पहली दवाई की कंपनी की नींव रखी। बंगाल में, कोलकाता में प्रफुल्ल चंद्र राय ने पहली दवाई की कंपनी की नींव रखी और वो पहली दवाई की कंपनी थी जिसने बहुत सारी दवाइयों को बनाया। मात्र 700 रुपया से उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस व्यापार को स्टार्ट किया और इस व्यापार में उन्हें बहुत लाभ हुआ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास रखा और सभी लोगों के बीच में उस पैसे को दे दिया और इस कंपनी को ऊपर उठाने में जो खर्च हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन इस कंपनी का एक भी रुपया उन्होंने नहीं लिया और लगातार संघर्ष कर करके इस कंपनी को ऊपर उठाने का उन्होंने काम किया और यह नींव रखी गई हिंदुस्तान में पहली दवाई की कंपनी की। और उसके बाद आज हिंदुस्तान दवाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाया है। दोस्तों, ये जो उनका योगदान है वो कभी नहीं मिटाया जा सकता है और ये जो शख्स थे इन्होंने हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया। इसलिए सही ही कहा गया है कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, तब चमन में होता है कोई दीदावर पैदा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रफुल्ल चंद्र राय की कहानी पसंद आई होगी। इस प्रकार की कहानी को सुनने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस महान ख्याति के बारे में और लोगों तक इस बात को शेयर करें ताकि ये बात और लोगों तक पहुंच सके और वो जाने कि हिंदुस्तान की जो विरासत है वो कितनी मजबूत और कितनी ताकतवर है। बहुत बहुत धन्यवाद।